है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। तो शुरू करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड जो कंपनी है वो बिलोंग करती है डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो लेंड इट्स सरप्लस फंड एज इंटरेस्ट बेयरिंग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। दोस्तों इसका बिजनेस सेगमेंट का अगर बात करें तो इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है आपका रियल एस्टेट और सेकंड है इन्वेस्टमेंट है। इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो दोस्तों रियल एस्टेट से इसे 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट से इसे 77% का रेवेन्यू जनरेट होता है, अनएलोकेटेड बाकी जो दूसरे कुछ है वहाँ से 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है। बेसिकली जो कंपनी है वो रियल एस्टेट से बिलोंग करती है और दूसरा इन्वेस्टमेंट है। चलिए दोस्तों इसका रेशियो एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड का अगर रेशियो का बात करें तो मार्केट कैप 848 करोड़ का है, करंट प्राइस 33 रुपीज़ है, हाई इसने 49 का लगाया है, लो इसने 20 रुपीज़ का लगाया है। स्टॉक पी दोस्तों 133 का है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बुक वैल्यू 96.9 है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 4.54% का है जो कि एक शानदार डिविडेंड है। आगे अगर दोस्तों ROCE देखें तो 0.45% है, ये थोड़ा कम है। ROE दोस्तों 0.26% है, ये भी कम है दोस्तों। फेस वैल्यू दोस्तों स्टिल 10 का बना हुआ है। इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक स्प्लिट करता है तो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों 64.3% का है जो कि एक शानदार होल्डिंग है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग प्लेस देखें तो 0% प्लेस है जो कि कंपनी को एक बूस्टअप देता है। एक रेशियो दोस्तों माइनस में है, पेट्रोल्स्की स्कोर 4 है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पेट्रोल्स्की स्कोर ये बता रहा है कि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा वीक है। बट दोस्तों चलिए आगे हम लोग इसका रिजल्ट का भी एनालिसिस देख कर लेते हैं कि इसका जो Q4 का रिजल्ट आया है और ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट आया है उसमें क्या डाटा आया हुआ है। हम लोग ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाटा को देख लेते हैं। सेल्स का अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो सेल्स का डाटा था वो 5.12 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स आया था और इस साल जो आया है इस क्वार्टर में वो 25.45% का आया है। कहीं ना कहीं लगभग 5 गुना यहाँ पर बढ़त के साथ इस साल का जो सेल्स का फिगर दिख रहा है हम लोगों को। एक्सपेंस अगर देखें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस था वो था 9.32 का एक्सपेंस था इसका, और इस साल जो एक्सपेंस आया है 25.40 करोड़ का एक्सपेंस आया है। तो दोस्तों एक्सपेंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बढ़त देखने को मिला है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये जो है कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव को जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 13.15 करोड़ का, इस साल जो है वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.78 करोड़ का है। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आगे हम लोग नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं कि आपका पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में 5.39 करोड़ का था और इस साल जो नेट प्रॉफिट आया है वो आपका 3.34 करोड़ का आया है। तो बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो फॉल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर रिसेंट क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर उसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि पिछले रिसेंट क्वार्टर में जो डाटा था नेट प्रॉफिट वो माइनस में था और इस क्वार्टर में जो है वो प्लस में आया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा वीक आया है। बट अगर हम लोग रिसेंट क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आया है थोड़ा सा ठीक ठाक आया है, हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। अभी दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गए हैं ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड का और यहाँ पर हम लोग सेल्स का फिगर देख लेते हैं। अगर हम लोग सेल्स देखें तो पिछले साल जो सेल्स आया था वो था 96.94 करोड़ का और इस साल जो आया है 55.60 करोड़ का। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी सेल्स में एक अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को इस साल देखने को मिला है करंट ईयर में। एक्सपेंस दोस्तों देखें तो पिछले साल जो एक्सपेंस था वो था 35.49 करोड़ का और इस साल जो एक्सपेंस है वो आपका 75.38 करोड़ का। तो दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंस में किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर पाई है, इस कारण से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम लोगों को कम होता हुआ दिखेगा। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 61.5 करोड़ का और इस साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो माइनस में चला गया है, -19.78 करोड़ का, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है इसमें कोई भी तरह का किसी कंट्रोल नहीं है और एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा आया है जिसके कारण ये माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल था 37.88 करोड़ का, इस साल है 6.37 करोड़ का। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है ये कारण है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में फॉलिंग आने का। तो दोस्तों हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अगर ईयर ऑन ईयर तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो इसका रिजल्ट आया वो थोड़ा सा वीक आया है। दोस्तों अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है अभी टिल 64.33% बना हुआ है। FII का जो होल्डिंग है वो 0.03% है। DII का होल्डिंग 0.02% है। गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई होल्डिंग इस नहीं बन रहा है। पब्लिक की दोस्तों बात करें तो पब्लिक का जो होल्डिंग है 35.63% का पब्लिक का होल्डिंग है।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों 2,13,670 जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है जो ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक्स का बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा वीक आया है, या फिर हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोले कि इस साल का जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा वीक आया है। तो दोस्तों हम लोग को इस स्टॉक्स में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं दूसरे स्टॉक्स में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।